पंजाब में मॉनसून का तूफानी स्पेल, लाहौर में बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों के साथ पोश इलाके की सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में सूरत हाल संगीन हो गई। हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। चिन्योट से मुल्हक्का बस्तियां दरियाए चनाब की मुंह जोर मौजों की जद में आ गई हैं। फसलें और मकान डूब गए हैं। वजीराबाद में खान की बराज पर पानी की सतह बुलंद, मजीद बड़ा रेला गुजरने का खदशा। गुजरावाला में बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। सड़कें गलियां डूब गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। शाहराहों पर आमदोरफ्त मुअत्तल। चमूगढ़ में आरसी झील टूटने से दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल। चिलास की वादी थोरदास में रिहायशी आबादी में दरियाए सिंध का पानी दाखिल। रेला 3 मकानात बहा ले गया। फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात तबाह हो गए। सैलाब से ज़रई अराजी, फसलें, दरख्त और मवेशियों के बाड़े भी मुतासर हुए। सदर आसिफ अली जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, वफाकी और सूबाई इदारे क्लाउड बर्स्ट, लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के पेश नज़र तैयारियां तेज कर दें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर खुसूसी तवज्जो दें। पेट्रोल 2 रोज में 11 रुपए 32 पैसे महंगा। डीजल तीन रोज में 20 रुपए 69 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 7 रुपए 80 पैसे इजाफे से 297 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल के मामले पर फिर तकसीम। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बदकिस्मती से नाकाम हो गए। एसोसिएशन हड़ताल जारी रखने का ऐलान करती है। इससे कबल ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन के अहदेदार ने वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हड़ताल मौखर करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान का सऊदी अरब के खिलाफ हौसी मलेशिया की मुसलसल धमकियों पर शदीद तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की मनीला में ओमानी वज़ीर खारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार है। ओमानी वज़ीर खारजा ने मुकालमे कशीदगी में कमी, खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसहाक़ डार के न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। ईरान पर अमरीकी हमलों की 12वीं लहर। अहबास, बोशहर और करमनशाह में धमाके सुने गए। अमरीका ने जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल बरसाए। खुजिस्तान, हरमुज़गान और जासक में भी धमाके सुने गए। अहबास से मुल्हिका इलाकों और अहम बंदरगाही शहर माशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। बोशहर के गवर्नर का कहना है, हमलों में जौहरी बिजली घर के करीब बिजली के सब स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी। अली अल सालिम एयरबेस पर फौजी साजो सामान के गोदाम, पेट्रियट मिसाइल दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बाद अमरीका ने कतर के अल उदैद एयरबेस से तैयारे हटा दिए। मिनाफ के शजरा तैयबा स्कूल पर हमले में शहीद 32 तालिबात की 5 माह बाद तदफीन कर दी गई। ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, हर बार शर्त बदल देता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान को हमलों में शदीद नुकसान पहुंच रहा है। ईरान डील करना चाहता है लेकिन डील के लिए तैयार भी नहीं। हर बार वो मुआहदा बदलने की कोशिश करते हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द अमल। कहा,
हमारा दिफाई नजरिया वाज़ेह है, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। मुल्क की अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया तो सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जारहियत में शरीक या मुआवनत फराहम करने वाले तमाम फरीक जायज़ अहदाफ तस्वुर होंगे। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमलों में B-1 बमबार तैयारे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अमरीकी न्यूज़ वेब एक्सियोस का कहना है अमरीकी अफवाज ने पासदाराने इनकलाब के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए गुज़श्ता रोज़ तवील फासले तक मार करने वाले B-1 बमबार तैयारे का इस्तेमाल किया। ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी कार्रवाइयों पर गौर। अमरीकी और इसराइली हुकाम का कहना है ऐसा चंद दिनों के अंदर हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस मकसद के लिए अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फौज, असलहा और तिबी अमले को मुंतकिल कर रहा है। अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बजट मंजूर कर लिया। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है दुश्मन ने ईरानी सरजमीन पर नापाक कदम रखे तो नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जाएगा। ईरान आपने होर्मुज कंट्रोल करके अमरीका के सामने डट कर खड़ा है। ईरानी हिमायत याफ्ता यमन के हौसियों ने नया महाज खोल दिया। बुहरा अहमर में सऊदी अरब के जहाज़ों पर हमला कर दिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑप्शंस के मुताबिक सऊदी अरब के साहिल अल शफीक से तकरीबन 70 नॉटिकल मील दूर 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। एक टैंकर के कप्तान ने बताया जहाज़ को मिसाइल लगने के बाद आग भड़क उठी। अमला आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। हौसी मलेशिया की तंजीम अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर सऊदी जहाज़ों की आमद और रफ्त पर पाबंदी के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में IMF हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल, EFF और RSF प्रोग्राम्स पर पेशरफ्त, टैक्स और तवानाई इस्लाहात पर बातचीत। वज़ारत ख़जाना के एक एलामिया के मुताबिक मुलाकातों में निजकारी, टैरिफ, कर्जों के इंतज़ाम, ज़र मुबादला ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। IMF ने इंसानी वसाइल की तरक्की, ख़वातीन की मौशी शमूलियत, टेक्नोलॉजी और बरामदात पर मबनी तरक्की पर जोर दिया। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के माली नज़्म व ज़ब्त के अज़्म का अदा करते हुए IMF के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। ऐसे कहते हैं जैसे पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा ना चाचा। अपनी बहन से कहता हूँ अपने वालिद को बता दें, उनकी भी 3 मरतबा हुकूमत रही है। बिलावल भुट्टो का मरियम नवाज को जवाब। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा इलेक्शन में नून लीग वाले मुश्किल में हैं, आज आपके पाँव भी पकड़ेंगे। इलेक्शन ख़त्म होंगे तो गले से पकड़ेंगे। ये समझते हैं कि रायबंद ही पंजाब है। मैं तो मुंह नहीं लगाना चाहता, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। नून लीग का मंशूर ये है कि मियाँ साहब का दिल करता है कि हम अहम इस्लाहात लेकर आएँ। वो चाहते हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म करे। हुकूमत का वज़ीर आज तक अपनी बात पर कायम है। वो वज़ीर नहीं मानता कि मीरपुर और रावलाकोट कश्मीर का है। वज़ीर आज़म उस वज़ीर को काबीना से नहीं निकालते तो ये फिर उनकी पॉलिसी है। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। आप एक जमात के चेयरमैन हैं, अपने ओहदे का ही ख्याल करें। सिंध में तर्जुमानों की फौज के पंजाब पर गुस्सा निकालने के लिए रखी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पंजाब में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च किया जा रहा है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरियम नवाज की हुकूमत को सिर्फ 2 साल हुए, उन्होंने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से बिहाड़ी तक पहुँचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हजम नहीं हो रही। पंजाब में आप 4थे नंबर की जमात हैं तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब तो ये डिटरमिन नहीं करेंगे कि कौन कश्मीरी है और कौन कश्मीरी नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो कश्मीरी कहता है तो यार कहने दें, आपको क्या ख्याल है। ख्वाजा आसिफ ये फैसला नहीं करेंगे कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहेल असगर कहते हैं जब आप अहम हुकूमती मनसब पर हों तो फिर बड़ा सोच समझ कर बयान देना चाहिए। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे शर्मिंदगी और किसी की दिल आज़ारी हो। ख्वाजा आसिफ उड़ जाता है, पता नहीं कैसा कश्मीरी है। सियासतदान में लचक होनी चाहिए।
भारत में जेनजी की बगावत, मोदी ने घुटने टेक दिए। तलबा के शदीद एहतजाज पर मोदी ने पैंतरा बदल लिया। कहा तलबा के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों की फलाह बहबूद इंतहाई अहम है। पर्चा लीक करने के जिम्मेदारों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने का ऐलान। शदीद अवामी दबाव के बाद हुकूमत ने इम्तिहानी इस्लाहात का इंदिया दे दिया। महकमा रेवेन्यू सिंध के प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिस्टम में खराबी। सिस्टम 3 रोज से गैर फाल। हजारों शहरी जायदाद ट्रांसफर करवाने के लिए परेशान। हुकाम के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम में खराबी पैदा हुई, जिससे चालान डाउन लोड नहीं हो रहा। सिस्टम की खराबी दुरुस्त करने के लिए अमला काम कर रहा है। वज़ीर आला सिंध ने फनी खराबी का नोटिस ले लिया। पोर्टल बंद होने पर इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। कराची पुलिस का कहना है सुरेश, रामचंद और अनिल को निशानदही के लिए गुलशन मेमार ले जाया गया था। बरोही गोट में मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मुल्जिमान ने क्लिफ्टन में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था। बानी पीटीआई और बुशरा इमरान की एक आंख जाया हो चुकी है। मरियम भट्टू का प्रोग्राम 11th आवर में दावा। कहा बानी पीटीआई की एक आंख की नज़र 85% जा चुकी थी, बकिया 15% सिर्फ रोशनी नजर आती थी। बुशरा बीबी की आंख का पर्दा फटा तो 10 दिन तक किसी ने नहीं पूछा। वो 10 दिन रोती रहीं कि डॉक्टर को बुलाएं। मरियम भट्टू ने यह भी कहा बानी की हिदायत थी कि सुहेल आफरीदी के साथ तैमूर झगड़ा को डिप्टी सीएम लगाया जाए ताकि वो वज़ीर आला को गाइड कर सके। सुहेल आफरीदी को भी इस बात का इल्म है, लेकिन बानी पीटीआई की हिदायत पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। बरतानवी हाई कमीशन के वफ्द की शर्जील मेमन की रिहाइश का आमाद। हुकूमती वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, खित्ते की सूरत हाल और सिंध में सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। बरतानवी वफ्द ने सिंध हुकूमत के फलाही, तरक्याती और माहौल दोस्त मंसूबे की तारीफ की। शर्जील मेमन ने कहा बरतानिया के सरमायाकार सिंध में मौजूद मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तालीम के फ़रोग के लिए सिंध में अपने जामियात के कैंपस कायम करें। सिंध हुकूमत सरमायाकारों के मुश्तरका वर्कशॉप के लिए तैयार है। Indus Waters Treaty. Bilateral action is simply illegal. The Court of Arbitration, in its award of August 2025, reaffirmed that the treaty remains valid. Secondly, the baseless assertion regarding terrorism, India's terrorist proxies. सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। भारत इकदाम गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने कहा भारतीय बयान हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश है। मुश्तरका आबी वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना खिलाफ कानून है। दहशतगर्दी से मुतालिक भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत दहशतगर्दी का शिकार नहीं बल्कि सरपरस्त है। भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोहों ने पाकिस्तान में हज़ारों शहरियों को शहीद किया। TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड को भारत की सरपरस्ती और माली मुआवनत हासिल है। सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों का डीजल फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। नॉर्दर्न बाईपास के करीब सरकारी डंपर से डीजल चोरी की वीडियो सामने आ गई। जराये का कहना है डीजल सस्ते दामों खरीद कर मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई पेंशनर्स की नेट पेंशन में 7% इजाफा कर दिया। 1 जुलाई 2026 या उसके बाद रिटायर होने वाले भी हकदार होंगे। बैरून मुल्क मुकीम अहल पेंशनर्स भी मुकर्रर शराइत के तहत मुस्तफीद होंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर जामे मस्जिद मंसूरा लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीरुल अजीम के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मरहूम के बुलंद दर्जात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा अमीरुल अजीम की सियासी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट के नए सीजन का शेड्यूल जारी कर दिया। आगाज 11 अगस्त से मुल्तान में होगा। 16 रीजन्स की 18 टीमों की तादाद बढ़ाकर 20 कर दी गई।
प्रेसिडेंट ट्रॉफी के तीनों टूर्नामेंट्स 12 सितंबर से शुरू होंगे। और 74 अक़वाम, 3000 एथलीट, 10 खेलों के मुकाबले और 215 सोने के तमगे। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज से 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज होगा। इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम समेत पाकिस्तान के 20 एथलीट इवेंट में शिरकत करेंगे। गोल्डन बॉय तकरीब में सबसे लाली परचम थामे पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत करेंगे। अरशद नदीम इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेंगे। मेगा इवेंट 2 अगस्त तक जारी रहेगा।